Hi guys, good morning. I am BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to class 8th SS question answer day 5. Class 8th subject SS lesson 2nd from trade to territory. व्यापार से साम्राज्य तक, टेरिटरी तक, सीमाओं तक। तो पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक का क्वेश्चन है गाइस। लेसन 2nd चल रहा है 8th क्लास का, एसएस सब्जेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया। व्हाट किस चीज ने, कौन कौन सी चीजों ने अट्रैक्टेड आकर्षित किया था यूरोपियन लोगों को, व्यापारी कंपनियों को टू इंडिया, भारत में आने के लिए कौन कौन सी चीजों ने आकर्षित किया था? तो आंसर है यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वर अट्रैक्टेड, उन्हें आकर्षित की हुई थी टू इंडिया में ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। ये कारण रहे हैं। पहला कारण क्या था? द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड ए बिग मार्केट इन यूरोप। भारत में जो शानदार क्वालिटी का जो कॉटन और जो सिल्क बनता था, पैदा होता था, उसका यूरोप में बहुत अच्छा शानदार बहुत बड़ा बाजार था। तो यहाँ पे कॉटन और सिल्क बड़ी आसानी से मिल रहे थे। ये कॉटन और ये सिल्क यहाँ इंडिया में बहुत फाइन क्वालिटी के थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, जिसकी बहुत बड़ा बाजार था यूरोप में, यानी बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोप में। गुड्स लाइक पेपर, जैसे कि काली मिर्च, क्लोव्स लौंग, कार्डमम इलायची, सिनामम दालचीनी, वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप। काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी, ये 4 मसालों की बहुत ज़्यादा मांग होती थी यूरोप में, इन 4 चीज़ों की। यूरोपियन कंपनीज बॉट गुड्स एट ए चीपर रेट, बहुत ही सस्ती दर पे खरीदती थी इन इंडिया में, एंड कैरिड देम टू यूरोप, और उन्हें यूरोप ले जाती थी टू सेल एट ए हायर प्राइस, उन्हें उच्च कीमत पे वहाँ पे जाकर के बेचती थी। तो व्हाट वर द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको संघर्ष के कौन कौन से क्षेत्र थे जब बंगाल नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में संघर्ष हो रहा था, किन किन बिंदुओं पे हो रहा था? पहला बिंदु, द बंगाल नवाब रिफ्यूज टू ग्रांट कंसेशन टू द कंपनी। पहला बिंदु तो यह था कि बंगाल के नवाब ने रिफ्यूज्ड, मना कर दिया था टू ग्रांट कंसेशन टू द कंपनी, कि हम कंपनी को किसी प्रकार की कोई कंसेशन नहीं देंगे, कोई छूट नहीं देंगे। दूसरा, द कंपनी डिमांडेड द राइट टू ट्रेड। कंपनी ने क्या मांग की थी? कि हमें व्यापार करने का अधिकार दिया जाए, लेकिन नवाबों ने देने से मना कर दिया। थर्ड, द बंगाल नवाब डिनाइड द कंपनी द राइट टू मिंट कॉइन्स। बंगाल के नवाबों ने कंपनी से इनकार कर दिया कि हम आपको सिक्के गढ़ने का, मिंट कॉइन्स यानी सिक्के गढ़ने का, खुद की मुद्रा बनाने का हम आपको अधिकार नहीं देंगे। 4, द नवाब स्टॉप द कंपनी फ्रॉम एक्सटेंडिंग फोर्टिफिकेशन। और जो नवाब है उन्होंने कंपनी को रोक दिया था कि आप अपने किलों को भी विस्तार नहीं करोगे, अपना जो किले उनका विस्तार आप बिल्कुल नहीं करोगे। एक पॉइंट यह था। द कंपनी वॉज ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स। और जो कंपनी थी वो ह्यूमिलिएट, अपमान कर रही थी। द कंपनी वॉज ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट यानी अपमान करना। कंपनी अपमान करने की कोशिश कर रही थी द नवाब एंड हिज ऑफिशियल, नवाब का और उसके अधिकारियों का। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द एजम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी। किस प्रकार दीवानी को एजम्प्श करने पर, दीवानी अपनाने पर ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे फायदा हुआ? हाउ डिड द एजम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट, इसने दीवानी अपनाने पर ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या फायदा? दीवानी यानी रेवेन्यू कलेक्ट करना, जमीनों से लगान वसूल करना। द कंपनी बिगेन टू गेट फाइनेंस टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर वाइंग cotton, silk, textile in India, maintaining its troops and meeting the cost of building the company offices at Calcutta। तो कंपनी को क्या होने लगा? उससे फाइनेंस मिलने लगा। द कंपनी बिगेन टू गेट फाइनेंस यानी पैसा मिलने लगा। टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर, अपने खर्चों को बहन करने के लिए, और वाइंग
कॉटन, जैसे कॉटन खरीदना है, सिल्क टेक्सटाइल्स खरीदनी है इन इंडिया में, एंड मेंटेनिंग इट्स ट्रूप, अपनी सैनिक टुकड़ी को बनाना है, रखना है, एंड मीटिंग द कोस्ट ऑफ द बिल्डिंग कंपनी ऑफिस एट कलकत्ता, और कलकत्ता में अपने ऑफिस वगैरह बनाने हैं। तो उनकी इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति अब होने लग गई। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड विच द कंपनी इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन, जो गोल्ड कंपनी मंगाती थी ब्रिटेन से टू बाय गुड्स, चीज खरीदने के लिए इन इंडिया में, स्टॉप, वो बंद हो गया, वो खत्म हो गया, वो बिल्कुल रुक गया, क्योंकि अब उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति वो रेवेन्यू से, जो दीवानी से जो वो कलेक्ट करते थे, उससे पूरी होने लगी। ओके गाइस, सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस, बाय।